नमस्कार बेटा सभी को। मैं रवि आपका एनडीए की मैथ की अगली क्लास में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अगला पार्ट करेंगे। जैसा कि आप सबको याद है कि लास्ट क्लास में जो आपने देखा था उसमें हमने परमुटेशन के वर्ड फॉर्मेशन वाले सवाल करे थे। वर्ड फॉर्मेशन के साथ साथ हमने वर्ड फॉर्मेशन तो हमने कंप्लीट किया था और नंबर फॉर्मेशन को हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, अभी हम कैसे पढ़ रहे हैं मैं आपको एक बार पढ़ाई का जो प्रोसेस है वो बताता हूँ। जो पहली हमारी 2 या 3 क्लास होंगी, आज दूसरी क्लास है, उसमें हम करेंगे बेसिक बेसिक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल जब हमें ये हो जाएगा ना कि हमारी 3 क्लास हो गई हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की और बेसिक बेसिक हमें आ चुका है, फिर हम करेंगे इसके ऊपर कुछ बेहतरीन सवाल, कुछ अलग लेवल सवाल, कुछ नेक्स्ट लेवल सवाल। ठीक है, लेकिन एक बार बेस बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें नहीं पता कि बच्चा किस लेवल का बच्चा सामने पढ़ रहा है। पहले तो बेसिक से कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बच्चा जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको बेसिक ही करना होता है। ठीक है, और जो एडवांस बच्चे हैं उनका इसमें रिवीजन हो रहा है और एडवांस बच्चों को लास्ट में एडवांस सवाल ही मिलेंगे, उनके लेवल के सवाल, उनके लेवल से भी ऊपर वाले सवाल। ठीक है, चलो तो अब मैं आपको कराऊंगा नंबर फॉर्मेशन। नंबर फॉर्मेशन में जैसा कि आप सबको याद है कि हमने ओड नंबर बनाने देख लिया था। अब मैं बताऊंगा कि इवन नंबर कैसे बना सकते हो। इवन नंबर में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। ठीक है, वो सावधानी क्या है वो देखिए। जैसे हमारे पास डिजिट दे रखे हैं 0 से लेकर 6 तक, ये हमारे पास डिजिट दे रखे हैं और मान लो हमें कि 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। ठीक है, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, नॉन रिपीटिशन है। ठीक है, रिपीटिशन बहुत कम सवालों में आता है, मैक्सिमम सवालों में नॉन रिपीटिशन ही रहता है। तो देखो कैसे करेंगे हम। अब देखो, अब एक छोटी सी बात बताओ, जैसे ओड नंबर हमने बना दिया था, अब इसमें 99% बच्चे क्या गलती करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने ओड नंबर बनाया था सेम उसी प्रकार वो इवन नंबर बना देते हैं, आंसर आता है गलत 99% का। अब यहाँ पर मेन बात क्या है, आंसर सही कैसे आएगा। इवन नंबर जब आप बनाओगे तो पहले ये बताओ कि लास्ट प्लेस पर इवन डिजिट आएगा। इवन डिजिट कौन कौन है, एक तो हमारा 0 इवन है, 2 इवन है, 4 इवन और 6 इवन है। यानी आप खुद बताओ लास्ट डिजिट पर कौन कौन आ सकता है। 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। जब भी कभी, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से देखना। आप जब भी कभी लास्ट प्लेस पर आपका 0 आए, यहाँ पर लास्ट प्लेस हमारा ये है, इस पर 0 आ सकता है। लास्ट प्लेस पर जब भी कभी 0 आए तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा 2 केस बनाने हैं। ठीक है, जब भी कभी ध्यान दे रखना, आप लास्ट प्लेस पर 0 आएगा ना तो आपको हमेशा 2 केस बनाने होते हैं। एक तो केस वो कि 0 का केस तो अलग बनेगा और इनका केस अलग बनेगा। ठीक है, हमेशा अलग अलग केस बनाओगे आप, जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं 0 का केस तो अलग बनता है, 2 4 6 का अलग बनेगा। अगर आपने 0 का इसके साथ मिक्स कर दिया, जैसे आपने ये कर दिया कि सर ये तो 4 डिजिट है, मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ, उसके बाद आप जब नॉन रिपीट करोगे, डिजिट्स को हटाओगे, तो अगर आप 0 को हटाओगे तो अलग आंसर आएगा। जब आप 2 4 6 में से किसी को हटाओगे, मैंने आपको सिखा रखा है ना कि नॉन रिपीटिशन में एक एक डिजिट को क्रॉस करते हो, तो अगर 0 को क्रॉस करोगे अलग आंसर आएगा, 2 4 6 में से किसी को क्रॉस करोगे तो अलग आएगा, और दोनों ही गलत है। तो सही कैसे आएगा, सही तब आएगा जब आप 0 को अलग करोगे, 2 4 6 को अलग करोगे, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो 0 वाला केस मैं अलग बनाता हूँ, 2 4 6 का अलग बनाता हूँ। टोटल डिजिट तो हमें 3 ही रखने हैं। तो अब आप देखो 0 जो है ये हमारा लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं हम, तो लास्ट डिजिट पर 0 आएगा। 0 कितने नंबर है, 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। 1 का मतलब ये है कि लास्ट डिजिट पर 1 नंबर आ सकता है। अब इसके बाद देखो लास्ट डिजिट पर 1 नंबर आ गया, अब 0 को मैं हटा दूंगा। ठीक है ना, क्यों 0 तो आ चुका ना लास्ट में। अब कितने बचे देखो, 1 से लेकर 7, यहाँ 7 आएगा, 1 को और हटाओगे तो फिर 6 आएगा, ये आगे 42 नंबर। 42 नंबर तो वो आए जिस नंबर के लास्ट में कौन आएगा, 0 आएगा। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखो लास्ट डिजिट पर 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। लास्ट डिजिट पर ये 3 आ सकते हैं, तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा। मैंने 3 किसके लिए लिखा है, 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए। अब 2 4 6 में से किसी को भी हटा दो, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ कि नया सवाल है। 2 4 6 में किसी को भी हटा दो आप। अब आओ फर्स्ट पर, फर्स्ट पर खुद बताओ 0 तो आएगा नहीं, 6 आ चुका, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 6 बचेंगे। 1 को और हटाओगे तो फिर से 6 बचेंगे, क्योंकि 7 तो गए लेकिन 0 आ गया ना अब, तो 6 और बचेंगे। 36 और 3 कितना होता है, 36 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 108 हो जाएगा। ठीक है, 42 ये, 108 ये, इनको हम अगर हम ऐड करेंगे
तो 150 आंसर आएगा। तो 150 टोटल केस हमारे आ गए। तो 150 टोटल केस हमारे आगे, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है, तो आपको ध्यान रखना है इवन केस ओड की तरह नहीं बनाना, आपने ये बहुत ध्यान रखना। आप इवन केस इवन की तरह बनाना है। इवन केस में अगर जीरो, देखो अगर इसमें जीरो होता ही नहीं, ये सारा पंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट प्लेस पे जीरो आ रहा है। अगर जीरो होता ही नहीं, डिजिट हमारे पास 1 से लेकर 7 होते, तो आपने बिल्कुल सेम काम करना था जो ओड के केस में किया था, उसमें कोई चेंज नहीं करना। लेकिन अगर यहाँ जीरो की भी बात होगी, जीरो का मतलब ये है कि जीरो के फिर आपने 2 केस बनाने पड़ेंगे। एक तो वो केस जो जीरो जिसमें सिर्फ जीरो है, और एक वो केस जिसमें जीरो के अलावा बाकी सब है, 2 4 6 है, ठीक है। तो ऐसे आपने करना है। चलो भाई आगे देखो। तो ये हमने जो किया वो किया नंबर बनाने वाला कौन सा नंबर, इवन नंबर, ठीक है। ऐसे ही अगर सवाल आ जाए कि वो नंबर बताओ जो 5 से डिविजिबल है। अब आपको पता है 5 से डिविजिबल कौन नंबर होता है? 5 से डिविजिबल वो नंबर होता है जो नंबर के लास्ट में या तो 0 आए या 5 आए। अब वो नंबर 5 से भाग होगा जिसके लास्ट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। लास्ट में 0 आने का मतलब क्या है कि 2 केस बनेंगे, 0 का अलग 5 का अलग, ये ध्यान रखना आप। 5 के जो 5 से भाग होगा ना, उसमें भी आपको कितने केस बनाने हैं? 2 केस बनाने हैं, ठीक है। तो नंबर फॉर्मेशन हमने कर लिया। कोई भी नंबर आप कैसा भी नंबर फॉर्म इससे कर सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें देखो। अब एक फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला हमने किया जैसे NPR वाला फॉर्मूला है। अब इसको हमने क्या कर लिया, NPR का हमें मतलब पता है, ऊपर तो n फैक्टोरियल आएगा, फिर n में से r को माइनस कर देंगे, n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपने देखना है और बड़ी आसानी से इससे हम जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। अब एक सवाल मैं आपको कराता हूँ, बहुत फेमस सवाल है, वो NCERT का बहुत फेमस सवाल है। वो सवाल ये है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल और x/8 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा सवाल है 1/6 फैक्टोरियल, 1/7, x/8 फैक्टोरियल। इस सवाल में हमें x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू कैसे बताओगे? आप देखो, ये NCERT का सवाल है, एग्जाम में पूछा जरूर जा सकता है, NDA के। देखो पहले तो हम ये करते हैं कि इसको जो सोल्व करने का प्रॉपर तरीका है कि 1/6 फैक्टोरियल को मैं ऐसे कैसे लिखता हूँ, 1/7 फैक्टोरियल को मैं 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इसी प्रकार x का तो x है, 8 फैक्टोरियल को मैं 8 7 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो भाई 6 फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल हो जाएगा सबसे। अब 1 + 1/7 कितना होगा? 8/7 होगा। यहाँ देखो x/8 और 7 है। अब आप खुद बताओ, 7 7 कैंसिल होगा, 8 यहाँ आएगा तो 64 होगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 64। तो देखो या तो इसको आप प्रॉपर सोल्व कर सकते हो, या आप इसमें एक बहुत छोटी सी बात ध्यान रख सकते हो, क्या कि जब भी कभी हमारा इस तरह का सवाल आए 1/6 फैक्टोरियल, 1/7, x/8, इस प्रकार का सवाल आए, इस प्रकार में क्या है कि देखो ऊपर 1 और 1 होगा, यहाँ x होगा, फिर जो ये नंबर है ना लास्ट नीचे वाले, ये फैक्टोरियल होगा, और ये सारे नंबर जो हैं वो लगातार होंगे। जैसे पहले 6 है, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, लगातार होनी चाहिए। अगर ये नंबर लगातार हैं तो जो हमारा जो आंसर है वो इस 8 का स्क्वायर आता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64। तो ये हमारा इसका छोटा तरीका था। इस तरह का सवाल आप सिर्फ 2 सेकंड में आंसर दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर सवाल आपका एग्जाम में आता है ये 1/10 फैक्टोरियल, 1/11 फैक्टोरियल, और ये बराबर है x/12 फैक्टोरियल के, अगर ये सवाल है और आपसे पूछे कि x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू आती है 144, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हो कि 10 11 12 लगातार हैं, लगातार में जो सबसे बड़ा होता है उसका जो स्क्वायर होता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन कराता हूँ आपको। तो इवन ओड वाला कोई भी सवाल आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखो जो हमें करना है आज की क्लास में। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत मेन चीज़, वो है हमारा डिक्शनरी में रैंक निकालनी। किसी भी डिक्शनरी के अंदर कैसे आप रैंक निकाल सकते हो किसी भी वर्ड की, ठीक है। किसी भी वर्ड की डिक्शनरी के अंदर रैंक आप कैसे निकाल सकते हो वो मैं आपको कराता हूँ। तो रैंक देखो, किसी भी वर्ड की रैंक आप बता सकते हो डिक्शनरी में। तो बिल्कुल प्रॉपर देखो कैसे बताएंगे हम। अगर हमारा एक वर्ड है, जैसे कि मान लो हम ले लेते हैं रवि वर्ड है, ठीक है। अब रवि हमारे पास है इस डिक्शनरी में।
अच्छा, पहले तो ये देखो कि जो डिक्शनरी है हमारे पास, उस डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन कौन लेटर हैं। उस डिक्शनरी में हमारे पास आर है, ए है, वी है और आई है। यानी कि जो डिक्शनरी है उसमें सिर्फ 4 लेटर हैं हमारे पास, इसके अलावा कोई लेटर नहीं है। इसके अलावा जब हम वर्ड बनाएंगे अलग अलग, तो वो 4 डिजिट का बनाना है, यानी कि इन चारों डिजिट को हमने उसमें यूज़ करना है। जो वर्ड बनेगा वो हमारा 2 डिजिट का, 3 का या 1 का नहीं बनेगा, वो हमारा 4 का ही बनेगा। तो ये ध्यान रखना आप, जो वर्ड बनेगा एक तो वो 4 डिजिट का होगा। दूसरी बात, उस डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ आर होगा, ए होगा, वी होगा और आई होगा। इसके बाद देखो, डिक्शनरी में जो शुरुआत है, शुरुआत किससे होगी? क्योंकि डिक्शनरी में सब कुछ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, तो शुरुआत तो ए से होगी, शुरुआत ए से होगी। अब ए के बाद, क्योंकि हमने 4 डिजिट का बनाना है, चारों को यूज़ करना है, तो यहाँ पर ए आएगा। ए के बाद यहाँ पर मैं 3 डिजिट खाली छोड़ देता हूँ। अब देखो, ए तो ऊपर से यहाँ पर आ चुका, ए तो हटाओ इसको। अब ए के बाद, अब देखो ए क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो वर्ड है हमारे वो ए से शुरू हो रहे हैं। डिक्शनरी में सबसे पहले वर्ड तो ए से शुरू होंगे। अब देखो यहाँ पर ए आ गया, ए के बाद आप इनको काउंट करो, 1 2 3, तो यहाँ पर हमारे 3 आ सकते हैं, फिर 2 आ सकता है, फिर 1 आ सकता है। तो टोटल कितना हो गया? 6 आ गया, यानी कि ए से हमारे 6 बनेंगे। इसी प्रकार जब ए से हमारे 6 वर्ड बनेंगे, अच्छा पहले तो ये बताओ टोटल कितने बनेंगे। अगर हमारे पास आर है, ए है, वी है, आई है, तो टोटल कितना बना? आर ए वी आई में टोटल हमारे पास, क्योंकि 4 लेटर हैं तो 4 का फैक्टोरियल 24 बना। ये 4 है और 4 का फैक्टोरियल कितना होगा? 24। तो पहली बात तो 24 वर्ड बनेंगे। उस 24 में जो ए से शुरू होने वाले हैं वो 6 बनेंगे। ए के बाद किसका नंबर आएगा? ए के बाद नंबर आई का आएगा। आई से भी शुरू होने वाले 6 बनेंगे, फिर नंबर आएगा आर का। आर से भी शुरू होने वाले 6 बनेंगे, फिर नंबर आएगा आई का, वी का, और वी से भी शुरू होने वाले कितने बनेंगे? 6। तो टोटल हमारे 6 और 6 कितने बनेंगे? 24 बन गए। ठीक है, टोटल जो वर्ड है हमारे वो 24 बन गए। और किस प्रकार हमने बनाया वो आपके सामने है। देखो, ए से बनने वाले 6 हैं, आई से बनने वाले 6 हैं, आर से बनने वाले भी 6 हैं और वी से बनने वाले भी 6 हैं। टोटल हमारा कितना होगा? 24। टोटल हमारे 24 जो वर्ड हैं वो बन गए। अब देखो, अगर आप ये पूछोगे सर ए से बनने वाले 6 हमें बना के दिखा दो, तो मैं बना के दिखा देता हूँ। ए से कौन कौन बनेगा? सबसे पहले तो ए आएगा। ए के बाद कौन आता है? ए के बाद आई आएगा, फिर आर, फिर वी। ये ए से बनने वाला पहला वर्ड है। अब दूसरा कौन सा बनेगा? ए के बाद आई। अब देखो, आर के बाद वी था, अब और क्या हो सकता है? वी को पहले ला सकते हो। ए के बाद आई और वी आर, ये सेकंड हो गया। इसके बाद देखो आर वी और वी आर, ये दोनों तो आपस में बन चुके। अब इसमें तो कोई चेंज, इन दोनों में तो कोई चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि आर मतलब वी पहले आ गया, आर पहले आ गया, इससे अलावा कुछ होगा नहीं। आई जो है वो उसको चेंज करो। अब इन दोनों केस में आई पहले था। देखो, ए तो सब में ही आएगा, ए की तो कोई दिक्कत नहीं है, ए तो सब में ही आएगा। इन दोनों में आई पहले था, अब अगले दो में आर पहले कर दो। आर के बाद कौन आएगा? आई वी और फिर वी आई। इसी प्रकार यहाँ आई पहले था, यहाँ आर पहले था, यहाँ वी पहले कर दो, और ये आई आर और आर आई। तो टोटल हमारा ये तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया, ये पाँचवा और छठा। तो ये 6 वर्ड मैंने आपको बना के दिखाए कि ए से बनने वाले 6 कौन से। इसी सेम प्रकार आप जो आई है, आई से बनने वाले भी 6 बता सकते हो, आर से बनने वाले भी 6 और वी से बनने वाले भी 6। टोटल कितने बनेंगे? हमारे 24 बनेंगे। ठीक है, अब देखो, इस डिक्शनरी में 24 बनेगा। अगर मैं ये पूछूँ 24 में रवि कौन से नंबर पर आएगा, रवि की आपको रैंकिंग बतानी है। ठीक है, रवि कौन से नंबर पे आएगा? तो आप देखो, पहले ए से 6 बनेंगे, इसमें तो रवि नहीं आएगा। फिर आई से 6 बनेंगे, 12 तो बन चुके। फिर यहाँ आर से शुरुआत हो रही है, तो यहाँ रवि आने के चांस है। आर से पहला वर्ड बनाओ, आर ए आई वी, ये 13th वर्ड है। फिर आर ए आई वी की जगह वी आई आएगा, ये कौन सा है? 14th वर्ड है। तो टोटल जो हमारा रवि है वो कौन से नंबर पे आएगा? 14th नंबर पे आएगा। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो प्रॉपर, ये हम रैंक इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो रवि है हमारा वो 14th नंबर पे आएगा। इसको आराम से देखो किस प्रकार हमने इसको किया। अब मैं कराता हूँ इसके आगे सवाल, देखो इसको हटा देता हूँ। तो रवि की रैंकिंग हमने निकाल ली, 14th आया। इसका एक छोटा तरीका होता है, पहले मैं 1-2 सवाल कराता हूँ, फिर आपको उसका एक छोटा तरीका बताता हूँ। एक बहुत फेमस सवाल है, वो फेमस सवाल है सचिन। आपसे सचिन की रैंकिंग पूछ सकते हैं कि सचिन की रैंकिंग क्या होगी। तो देखो मैं बताता हूँ सचिन की रैंकिंग क्या होगी। सबसे पहले तो सचिन लिखते हो आप, सचिन की रैंकिंग क्या होगी। तो देखो,
सबसे पहले तो इसमें ये देखो आपकी टोटल वर्ड कितने बनेंगे, ये इनको काउंट करोगे तो 6 है, तो 6 का फैक्टोरियल 720 बनेगा। 720 में से बताओ शुरुआत किससे होगी, शुरुआत होगी ए से। ए के बाद किसका नंबर आएगा, सी का, क्योंकि ए के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सी आता है। सी के बाद एच का आएगा, फिर आई का, फिर एन का, फिर एस का, फिर एस से सचिन बनेगा। लेकिन पहले इनसे बनाओ, पहले ए को हमने देखो यहाँ यूज़ किया, फिर ए को यहाँ यूज़ करने के बाद डिजिट कितने बचे, डिजिट बचे 4 ये और एक ये 5, तो 5 डिजिट 5 फैक्टोरियल ए से बनेगा 120। मतलब अगर 5 डिजिट है ए के अलावा तो 5 फैक्टोरियल कर दोगे आप, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। तो 120 हमारा ये बन गया। अब उसके बाद सी, अगर सी को भी यहाँ लाओगे तो सी के अलावा भी ये 5 बच गए ना, तो यहाँ भी 5 फैक्टोरियल 120 इससे। सेम उसी प्रकार एच से भी 120 बनेंगे, आई से भी 120 बनेंगे, एन से भी 120 बनेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो 600 वर्ड हैं ये तो हमारे बन ही गए। मतलब अगर मैंने ए से शुरू होने वाले, सी से शुरू होने वाले, एच आई एन, इन सब से शुरू होने वाले 120 वर्ड बना दिए तो 600 वर्ड तो बन गए ना। 600 के बाद बताओ किसका नंबर आएगा, 600 के बाद नंबर एस का आएगा। एस से शुरू होने वाला पहला वर्ड बताओ, एस के बाद ए आता है, फिर सी, फिर एच, फिर आई, फिर एन, और ये वर्ड 601वां वर्ड है। सचिनी तो बनाना था, यानी कि जो एस से पहला वर्ड बनेगा वो सचिनी बनेगा। तो 601th वर्ड हमारा आंसर है। तो ये तो इसका प्रॉपर तरीका है। इस तरीके में हमने कहीं भी शॉर्टकट का यूज़ नहीं करा, ये तरीका हमने बिल्कुल प्रॉपर यूज़ करा है और इसका आंसर हमारा ये आ गया, 601वां वर्ड आ गया। कि सचिन की डिक्शनरी में रैंक कौन सी है, 601 है। उस डिक्शनरी में जिसमें ये 6 तो अल्फ़ाबेट हैं, और वो भी तब जब हम सिर्फ 6 डिजिट का ही नंबर वर्ड बना रहे हैं। वर्ड हम बना रहे हैं 6 लेटर का, ठीक है। चलो अब मैं आपको कराता हूँ अगली बात। देखो इसी सवाल को आप, एक छोटा तरीका है, शॉर्टकट है, उससे कर सकते हो। कैसे शॉर्टकट, और ध्यान से देख लो। जैसे हमारा सचिन लिखा हमने, तो सचिन मैं लिख देता हूँ, ये मैंने सचिन लिखा। इस सचिन का पहले तो आपको देखो, इसमें हमें 3 लाइन लिखनी होती है, उन तीनों लाइन को अच्छे से समझो। आप तीनों लाइन को लिखते ही डिक्शनरी में किसी भी वर्ड की रैंक आप बता सकते हो। देखो अगर आप ये देखो कि सचिन की रैंकिंग क्या होगी, देखो सबसे पहले ये बताओ किसका नंबर आएगा। सबसे पहले इन 6 के 6 को नंबर दो उस हिसाब से कि डिक्शनरी में कौन पहले आता है। इन 6 में सबसे पहले ए आता है तो मैं ए को 1 दूंगा। ए के बाद कौन आता है, इन सब में पहले सी आता है, सी को मैं 2 दूंगा। फिर एच आता है 3, फिर आई आता है 4, एन आता है 5 और एस आता है 6। यानी कि मैं 1 से 6 नंबर मैंने इन सबको दे दिया। तो ये पहले सबको नंबर कैसे दिया है, सबको नंबर उस हिसाब से दिया है कि जो डिक्शनरी में पहले आता है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना होता है, दूसरी लाइन लिखनी सीखो। यहाँ पर हमारे पास एक जो नंबर है वो 6 है। अब ये देखो 6 से छोटे नंबर इसके राइट साइड में कितने हैं, ध्यान से सुनना। 6 से ये जो नंबर 6 है ना, इससे कितने नंबर इसके राइट साइड में इससे छोटे हैं। 1 भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो कितने नंबर काउंट करो जो छोटे हैं, 5 नंबर छोटे हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5। ऐसे ही 1 देखो, इस 1 के राइट साइड में देखना, लेफ्ट में नहीं देखना। इस 1 के राइट साइड में कितने नंबर इससे छोटे हैं, 1 से छोटा कोई भी नहीं है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 0। फिर देखो ये 2 है, 2 से छोटे इसके राइट साइड में कितना है, कोई छोटा नहीं है, 0। 3 से छोटा इसके राइट में कोई नहीं है, 4 से छोटा कोई नहीं है, 5 से छोटा, 5 के इधर तो कोई नंबर ही नहीं है, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, जो लास्ट वाली लाइन है वो हमारी फिक्स होती है। देखो लास्ट वाली लाइन हमने शुरू वहाँ से करना है और हमने बढ़ते चले जाना है जहाँ तक नंबर हमारे आता है। शुरू करना है हमें 0 फैक्टोरियल से, ध्यान देना, शुरू करेंगे 0 फैक्टोरियल से, फिर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। मतलब शुरू करना है 0 फैक्टोरियल से लास्ट से, फिर बढ़ते चले जाना है, जितने भी डिजिट होंगे वहाँ तक हम उसको बढ़ाते चले जाएंगे। देखो तो शुरू होगा 0 फैक्टोरियल से, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4 और फिर 5। अब अब एक काम करना, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 फैक्टोरियल से, 5 5 है, 5 फैक्टोरियल 120 है, 120 और 5 600 आ जाएगा। इनको गुणा करोगे 0, ये भी 0, 0 0 0, ये हमारा आंसर है। इस आंसर में एक नंबर हमने एक्स्ट्रा ऐड करना है अपनी तरफ से, तो ये 601वां वर्ड आ जाएगा। तो एक ये भी तरीका है, ठीक है।
तो 601वां वर्ड आ जाएगा। एक ये भी तरीका सवाल को सोल्व करने का कि हमारा 601वां वर्ड इस प्रकार भी निकाल सकते हो, इस प्रकार भी निकाल सकते हो। ये छोटा तरीका है जो आंसर आपको 20-25 सेकंड में दे देगा। ये प्रॉपर तरीका है जिसको आप समझ सकते हो, ठीक है। एक बार फिर देख लो, ये नंबर जो है हमारा वो नंबर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। जो पहले आएगा उसको पहला नंबर मिलेगा, जो लास्ट में आएगा उसको लास्ट वाला नंबर मिलेगा। दूसरी लाइन क्यों आई है कि हमने उस नंबर के राइट साइड में उससे छोटे नंबर देखने हैं, ठीक है। तीसरी लाइन फिक्स है, 0 फैक्टोरियल से शुरू करके जितना नंबर है 5 पर रुक गया तो ठीक है, वरना 6 करते 7 करते ऐसे करना है। इनको गुणा करना है, लास्ट में एक अपनी तरफ से जरूर जोड़ना है, ठीक है। चलो मैं 2-3 एग्जाम्पल इसके कराता हूँ ताकि आपको और अच्छे से इसकी क्लियरिटी आ जाए। तो मैं से कुछ एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ ताकि पूरी की पूरी क्लियरिटी जो है आपको इसके बारे में आ जाए। मैं आपको रैंकिंग निकाल के दिखाता हूँ एक वर्ड की, जो वर्ड है मोडेस्टी, ठीक है। तो एग्ज़ाम में बिल्कुल ये वर्ड भी सेम पूछ सकते हैं आपसे कि मोडेस्टी की रैंकिंग बताओ क्या होगी, ठीक है। तो देखो मोडेस्टी की रैंकिंग क्या होगी, अगर हमारे पास मोडेस्टी वर्ड है और इसकी हमें रैंकिंग बताना है, मोडेस्टी की रैंकिंग क्या होगी। देखो तो मैं इसका सीधा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीका मैं नहीं बता रहा, शॉर्टकट यूज़ करो इसका। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा इसमें डी है, तो मैंने डी को 1 लिखा। फिर डी के बाद ई है, उसको 2 लिखा। फिर एम 3 है, ये 4 है, 5, 6 और 7, ठीक है। तो मैंने नंबरिंग करी 3, 4, 1, 2, 5, 6, 7। नंबरिंग इस हिसाब से करिए कि जो सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको 1 नंबर दिया है, और जो सबसे लास्ट में आता है उसको 7 नंबर दिया है। अब देखो आप, जो 3 है इससे छोटे नंबर इसके राइट साइड में कितने हैं, 3 से छोटे 2 नंबर हैं, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। फिर जो 4 है, 4 से छोटे इसके राइट साइड में कितने हैं, 4 से छोटे इसके राइट साइड में 2 ही हैं। फिर 1 से छोटा राइट साइड में कोई है, कोई नहीं है। 2 से छोटा कोई नहीं है, 5 से छोटा कोई नहीं, 6 से छोटा कोई नहीं, 7 से छोटा कोई नहीं। अब हमने शुरुआत किससे करनी है आपको पता है, यहाँ आएगा 0 फैक्टोरियल यानी कि 1, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। ये हमने लिखा, आपने फैक्टोरियल लिख देना सबका, जो फैक्टोरियल सबका है 0 से स्टार्ट करना है, और जहाँ तक नंबर हमारे लास्ट में जाएगा वहाँ तक हमने यूज़ करना है। अब इसमें आप एक काम करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। इस 2 को 720 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1440 आएगा। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आएगा। बाकी सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। इनको जोड़ना है और लास्ट में एक अपनी तरफ से ज़रूर लिखना है, और आंसर आएगा 61681। तो ये हमारी रैंक है मोडेस्टी की डिक्शनरी में। तो आप इस आंसर को याद भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम सवाल एनडीए में आने की पूरी संभावना है। मोडेस्टी वर्ड आएगा और आंसर कितना लिखाओगे, 1681 यानी कि 1681, ठीक है। अब एक बात आपने देखी हो, जो भी वर्ड हमने किए क्लास में, मान लो रवि किया हमने, मान लो क्लास में हमने सचिन किया, मान लो क्लास में हमने भी मोडेस्टी किया, इन सारे के सारे सवालों में एक बात कॉमन है, वो बात ये है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा। अगर कोई लेटर रिपीट करेगा तो उस सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो सवाल देखो, अच्छा जैसे मोडेस्टी है, रवि है, सचिन है, ऐसे ही वर्ड कितने भी बन सकते हैं। आप वर्ड बन गया रचित बन गया, अब रचित है उसको भी सोल्व करोगे, इसकी 481 रैंक आएगी रचित की। तो रैंक भी याद कर सकते हो, 481, इसकी 1681 आई थी, इसकी 14 आई थी, इसकी 601 आई थी, ठीक है। तो रचित वर्ड की भी प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, आराम से आंसर आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट किसका, जब कोई लेटर रिपीट करता है तो क्या शॉर्टकट है। देखो अगर कोई लेटर हमारा रिपीट करेगा तब उसको कैसे करेंगे। लेटर रिपीट ऐसे कर सकता है, जैसे मान लो गूगल कोई वर्ड है, एक वर्ड है इंडिया, ठीक है। इनकी रैंक अगर कोई पूछे तो आप कैसे बताओगे। देखो एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ, उसके द्वारा अगर कोई रिपीट करेगा उसकी रैंक भी बता सकते हो। देखो अगर एक वर्ड है हमारे पास, मान लो गूगल ही ले लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारा वर्ड है गूगल, और गूगल की आपने रैंक बतानी डिक्शनरी में कौन से नंबर पर आएगा। सबसे पहले तो इनको नंबरिंग करो, नंबर आपने उस हिसाब से करना है जिस हिसाब से ये जो है डिक्शनरी में आएगा। सबसे पहले डिक्शनरी में हमारा कौन आता है, ई आता है, तो ई को 1 दोगे आप। उसके बाद ई के बाद किसका नंबर आता है, जी आता है ना, तो जी को 2 दोगे। ये भी 2 है, ये भी 2 है, सेम क्यों है, क्योंकि दोनों ही सेम है ना, तो दोनों को सेम नंबर दिया। फिर एल आता है, GHIJKL। फिर ओ को भी क्या नंबर दोगे, सेम नंबर दोगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है,
पहले तो नंबर दे दिया, नंबर में अगर कोई रिपीट कर रहा है तो उस वाले को सेम नंबर देना है। जैसे जी को सेम नंबर दिया हमने, ओ को सेम नंबर दिया, तो सेम नंबर देना है। इसके बाद देखो हमने क्या करना है, जैसे मान लो ये 2 है, इस 2 के राइट साइड में देखना है कितने नंबर इससे छोटे हैं। तो 2 से छोटे कौन कितने नंबर हैं, 2 से छोटे नंबर सिर्फ 1 है, तो यहाँ आएगा 1। ठीक है, 2 से छोटा एक ही नंबर है ना, तो 1 आ जाएगा। डिवाइड में, डिवाइड आपको पता है किससे करना है, डिवाइड आपको इससे करना है, ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पर 1 लिखा, 1 तो इसलिए लिखा कि हमने ये देखा कि 2 से छोटा कौन है, तो 1 मिल गया। अब आपको ये देखना है कि क्या कोई नंबर इस 2 के अलावा, अच्छा ध्यान देना, इस 2 को इंक्लूड नहीं करना, इस 2 के अलावा राइट साइड में कोई नंबर रिपीट कर रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 4 रिपीट कर रहा है। अगर 4 रिपीट कर रहा है तो इस 4 कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या क्या बताया मैंने, इस 2 के अलावा, ध्यान देना, इस 2 को नहीं लेना, इसके अलावा बाकी सबको देखना है। 2 के अलावा बाकी को देखोगे तो अगर आप देखो कि 4 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 आ गया। अगर यहाँ 4 3 बार रिपीट करता तो यहाँ 3 आ जाता। ठीक है, इसके बाद देखो 4 से छोटे इसके राइट में कितना है, 4 से छोटा 3 नंबर छोटे हैं इससे, 3 नंबर डिवाइड बाय, अगर मैं 4 को हटा दूं, ध्यान रखना इस नंबर को हटाना है, इसको साथ में नहीं लेना, इसको हटा दो। अब बताओ कोई रिपीट कर रहा है, नहीं, सब अलग अलग है, तो इसको नीचे कुछ नहीं आएगा। अब इसके बाद आप देखोगे 4 2 3 है, कोई रिपीट कर ही नहीं रहा, तो रिपीटिशन हमारा सिर्फ खत्म हो गया। रिपीटिशन के लिए सिर्फ यहाँ 2 फैक्टोरियल आया, इसके अलावा रिपीटिशन के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब देखो इस 4 से छोटे इसके राइट में कितने हैं, वो भी 3 है। इस 2 से छोटे 1 है, 3 से छोटा 1 है, 1 से छोटा कोई नहीं है, तो 0 है। ठीक है, तो अगर कोई रिपीट करता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा बात आ गई। वो एक एक्स्ट्रा बात कौन सी है कि आपने नीचे फैक्टोरियल और आ जाएगा। फैक्टोरियल किसका, जितने रिपीट कर रहे हैं। अगर उस लेटर के अलावा उसके राइट में अगर 3 चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कोई मतलब कोई नंबर है वो 3 बार रिपीट कर रहा है तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपने फिर से वही बात, यहाँ पर 0 फैक्टोरियल लिखना है, यहाँ 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल और यहाँ 5 फैक्टोरियल। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, इसको इससे गुणा करोगे तो 60 आएगा, इसको इससे गुणा करोगे 72 आएगा, इसको इससे गुणा करोगे 18 आएगा, इसको इससे गुणा करोगे 2 आएगा, इसको उससे गुणा करोगे 1 आएगा। 1 अपनी तरफ से खुद जोड़ना आपने, तो कितना आ गया ये हमारा 18 में 4 या 22 आएगा, और ये 4, और ये हमारा कितना आ जाएगा 154। तो ये हमारी रैंक आ गई गूगल वर्ड की। तो गूगल वर्ड की रैंक आप याद कर सकते हो कितनी रैंक आई है, 154 रैंक आई है गूगल वर्ड की। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। अब इसमें एक दो बात और देखो आप, अगर आपसे सवाल ये पूछे, ठीक है, एक दो बात और देखो, आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि रैंक बताओ इंडिया की, तो आप इंडिया की रैंक भी बता सकते हो। ठीक है, ये वो वर्ड है जो बहुत फेमस वर्ड है, गूगल है, इंडिया है, ठीक है ना। तो इन सारे वर्ड की जो बहुत फेमस है इनकी रैंक आप याद कर लेना। गूगल की 154 है, आप याद कर सकते हो। तरीका आपको बता दिया, इंडिया की रैंक निकाल सकते हो कि डिक्शनरी में इंडिया कौन से नंबर पे आएगा, उसको सोल्व कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो। इंडिया है, गूगल है, ऐसे भी बहुत सारे वर्ड है। एक लास्ट वर्ड मैं आपको लिख देता हूँ, एक वर्ड है अगेन। इस अगेन वर्ड में टोटल, ये बहुत फेमस सवाल है एनसीईआरटी का, इस वर्ड में टोटल तो हमारे 60 वर्ड्स बन सकते हैं। अगर मैं ए को, जी को, ए को, आई को, एन को यूज करूँ तो 60 वर्ड बन सकते हैं। उस 60 में ये ध्यान रखना कि 50वां वर्ड क्या होता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करना, और इसका मैं आंसर भी दे देता हूँ, घर पे सोल्व करना। कि अगर एक वर्ड है अगेन वर्ड के सारे अल्फ़ाबेट का यूज़ करोगे ना तो 60 वर्ड बनेंगे। उस 60 में 50वां वर्ड कौन सा होगा, तो 50वां वर्ड मैं लिख देता हूँ, आप घर पे ट्राई करना। 50वां वर्ड होगा NAAIG, ये हमारा 50वां वर्ड होगा। बहुत फेमस सवाल है, इसका आंसर याद कर लेना और इसको घर पे कर लेना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो रैंकिंग वाली सवाल है, डिक्शनरी में रैंक निकालना, रिपीटिशन में, नॉन रिपीटिशन में समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलेंगे कॉम्बिनेशन के साथ। परमुटेशन हमारा बेसिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। मिलेंगे अगली क्लास में, अपना ध्यान रखना। टेक केयर, जय हिंद।